आवाज़ से पता ही चल रहा है दोस्तों, ये चकली कितना खस्ता और कुरमुरा बना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए दिवाली सीरीज़ की 4th रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चावल के आटे और रवे से बनने वाली चकली की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। कम मेहनत में बनाएंगे लेकिन बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमें यहाँ पे आधा कप सूजी लेना है, जिसे हम रवा भी बोलते हैं। आप मोटा या बारीक दोनों रवा ले सकते हैं। नीचे से फ्लेम ऑन कर लिया और लो फ्लेम में हमें इसे रोस्ट करना है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा हमें 1 से 2 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए ये हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूँगी और इसे हमें अब साइड में रख देना है। उसी पैन में अब हम यहाँ पे 2 बड़े कप चावल का आटा लेंगे और इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट ही हमें इसे रोस्ट करना है। हम इस चावल के आटे को इसलिए रोस्ट कर रहे हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में अलग से निकाल दूँगी और इसे भी हम साइड में अब रख देंगे। सेम पैन मैंने लिया है इसके बाद, और उसमें मैं 2 कप पानी ले लूँगी। 2 कप हमने चावल का आटा लिया था, उसी सेम कप से मैंने मेजरमेंट 2 कप पानी यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फ्लेम हमारा लो रहेगा। इसके बाद 2 चम्मच मैं यहाँ पे बटर का यूज़ कर रही हूँ। आप बटर की जगह घी या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आधा चम्मच जैसा ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर। इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। इसमें हम ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच तिल डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, लेकिन इससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। चकली में एक नटी फ्लेवर आता है तिल से, और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो अब पानी में उबाल आने देना है हमें। पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें सूजी डाल दूँगी जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था, और हमें सूजी को अच्छे से मिला लेना है। पानी में जाते ही सूजी क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो सूजी है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। एक एक दाना उसमें वाइट डॉट नहीं रहना चाहिए। अच्छे से ये देखिए कुक हो गया है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया है एक एक दाना। इसके बाद मैं धीरे धीरे करके इसमें हमने जो रोस्ट करके रखा था चावल का आटा, वो मैं धीरे धीरे इसमें डाल दूँगी और लो रहेगा हमारा फ्लेम, और धीरे धीरे हमें इसे मिला लेना है। देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और ये लगभग मिल गया है पूरा। और अब मैं नीचे से गैस ऑफ कर दूंगी और इसे हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है इस मिक्सचर को। इसके बाद हमें इसे गूँथना है। तो गूँथने के लिए हम इतना गर्म होना चाहिए कि हम उसमें हाथ लगा के इसे गूँथ सकें। देखिए मैं एक बोल में इसे अब ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। ये काफ़ी गर्म है अभी। देखिए 5 मिनट बाद ये हल्का गुनगुना गरम है, जिसमें अब मैं इसे आटा गूँधूँगी। थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी डालना है और हमें एक सख्त आटा गूँथ के रेडी कर लेना है। जी हाँ, आप चकली का जब आटा बनाएंगे तो आपको इसे गूँथने के साथ साथ इसको काफ़ी हार्ड रखना है। अगर आप इसे सॉफ्ट बना देंगे तो क्या करता है, चकली तेल में जाते ही बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल ही नरम पड़ने लग जाता है। इस तरीके से अगर आप हार्ड आटा गूँथेंगे तो तेल भी कम एब्जॉर्ब करेगा और लंबे समय तक बहुत ही कुरकुरा और कुरमुरा रहेगा हमारा चकली। उसको ढक के मैंने साइड में रख दिया। यहाँ पे मेरे पास चकली मेकर है और बहुत सारे साँचा है। मैं इस वाला साँचा यूज़ करूँगी और इसको हमें अब अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेना है। चारों तरफ से अच्छे से ऑयल हम लगा लेंगे और जो हमारा मोल्ड है ये वाला, इसमें भी मैं लगा दूंगी और इसके ऊपर भी मैं लगा दूंगी। इसके बाद चकली के आटे में से थोड़ा सा पार्ट मैं लूँगी और इस तरीके से लंबे शेप में रोल कर दूंगी। और देखिए मैंने उसका जो डिज़ाइन था वो नीचे बैठा दिया है और इसको अब हमें लंबा रोल करके इसका जो
हमने डो बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैं इसमें से निकाल दूँगी और हमें अच्छे से उसको प्रेस कर देना है डो को। देखिए इसके बाद हम ऊपर का जो चूड़ी है वो लगा देंगे। बस फिर तैयार है जिस मुरकू बनाने के लिए। इसके बाद जिस प्लेट में हमें बनाना है उसको थोड़ा सा आप ग्रीस कर लें ताकि ये चिपके ना प्लेट से। बाद ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए देखिए हम मुरकू को इस तरीके से शेप देंगे। देखिए गोल गोल घुमाते हुए आपको इसको बनाते जाना है। बनाना बहुत ही आसान है और हमारा जो कॉर्नर का जो पार्ट है उसे अच्छे से हमें पेस्ट कर देना है, चिपका लेना है, नहीं तो वो तेल में जाके खुल सकता है। देखिए बाकी चकली को भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है और कम मेहनत का ये चकली बनता है, इंस्टेंट बनता है, बहुत ही आसान है बनाना। इसी तरीके से आप इस दिवाली इन चकलियों को बना सकते हैं और फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरा बनता है ये। देखिए बाकी चकली को भी मैं बना के रेडी कर लियो। देखिए और हमने अब गैस पे तेल चढ़ा लिया था और थोड़ा सा मैं डाल के देखूंगी। देखिए धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसी तरीके का मीडियम फ्लेम का हमें ऑयल चाहिए और धीरे धीरे करके मैं इसमें चकली डालते जाऊंगी। जितना आपके कढ़ाई में आए आप उतना ही डालिए। ज़्यादा आप अगर डाल देंगे तो वो चिपकने लग जाएगा। तो मेरे कढ़ाई में 5 आ गया है तो मैंने इसमें 5 ठोक डाल दिया है और अब हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि ऊपर से आप देख रहे हैं बिल्कुल ही बबल्स आने लग गया है। धीरे धीरे जब देखेंगे आप थोड़ी देर बाद इसका जो बबल्स है कम होने लग गया है। देखिए और फ्लेम आपका मीडियम टू लो रहेगा और इस चकली को बनने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। एक तरफ देखिए हो गया है। अब मैं टर्न कर दूंगी और दूसरे तरफ से भी हमें इसे गोल्डन ब्राउन या फिर थोड़ा सा वाइटिश कलर में रखना है। आप अपने हिसाब से कलर को सेट कर सकते हैं और उसी तरीके से इसको फ्राई कर सकते हैं। देखिए अब हमारा चकली बनके बिल्कुल ही रेडी हो गया है और अब हमें इसे निकाल लेना है तेल से और पूरी तरीके से हमें इसे पहले ठंडा कर लेना है। जब ये गर्म रहता है तो काफ़ी नरम रहता है, तो पूरी तरीके से ठंडा कर लेने के बाद ही आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के 1 से 2 महीने तक आसानी से रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। एक टिश्यू पेपर में आप इसे निकालें ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है ये एब्जॉर्ब कर लें। इसी तरीके से मैं सेकेंड बैच को भी फ्राई करके निकाल लूँगी। सेकेंड बैच भी मेरा फ्राई हो गया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा कलर आया है, बिल्कुल ही खस्ता और कुरकुरा। देखिए आपको अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। इसका आवाज़ आप सुन पा रहे हैं और मैं मंच करके दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रंची और मंची ये बना है, बिल्कुल ही कुरकुरा। तो इसी तरीके से इस दिवाली में क्रंची मंची चकली को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आने पे एक लाइक करें, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।